हाँ दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव, मैं विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं मध्यकालीन भारत के मराठा राजवंश से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मराठा साम्राज्य से हर किसी एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो महत्वपूर्ण कारण थे आपके कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, इसके बाद था मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव भी था, इसके बाद था शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ये कौन क्या हो जाएगा तब आपका? ये मिल रहा है 1 2 3 और 5, 1 2 3 5, ये आपका मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। क्योंकि जो मराठा थे यह पहले किसी और राजा के अधीन रहा करते थे और रह करके वहाँ प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। यह किसके अधीन रहा करते थे? तो यह अधीन रहते थे देवगिरी के यादवों के अधीन। किसके अधीन? देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर मराठों ने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, मराठों के बर्दीगिरी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो यह किसके के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मलिक अंबर द्वारा। किसके द्वारा? मलिक अंबर द्वारा। तो मलिक अंबर कहा जा सकता है कि मलिक अंबर ही इसके प्रवर्तक थे। उन्हीं को देख करके ही मराठाओं ने, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वह कौन थे? वह थे आपके शिवाजी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके शिवाजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो पेशवा किसे कहा जाता था? यह कहा जाता था प्रधानमंत्री को। किसको? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि चौथ क्या है। तो मराठा राज्य में या शिवाजी के समय में एक कर लगाया गया था जिसका नाम था चौथ कर। तो यह क्या था? यह था कि शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर था। क्या था? अच्छा, यहाँ पे 2 दिया है, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, और डी में दिया है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसको? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। तो शिवाजी को तोप प्रदान करने वाला वह कौन था यूरोपीय शक्ति? तो वह आपके थे अंग्रेज। कौन? ये अंग्रेजों ने शिवाजी को तोप प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो किस संधि के द्वारा? तो यह संधि थी आपके पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी के पास उस समय लगभग मिलाकर के आपके 33 या 32 किले थे, जिसमें से क्या हुआ कि 21-22 किले इन्होंने मुगलों को दे दिया। किस संधि के द्वारा? तो दिया गया था पुरंदर की संधि के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आपका ये आंसर हो जाएगा रायगढ़ के। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी।
किसके काल में मराठा संभाजी की हत्या की गई थी? तो किसके समय में की गई थी? यह की गई थी औरंगजेब के समय। किसके समय में? औरंगजेब के समय में की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी आपकी रायगढ़। कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये कहाँ थी? ये आपकी थी रायगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। किनके बीच हुई थी? ये पूछा जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है आपका कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। और किनके किनके बीच हुई थी? तो यह हुआ था आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो जो शिवाजी थे वहाँ किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? तो वहाँ प्रभावित थे जीजाबाई से। किससे? जीजाबाई से, क्योंकि उनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई था और उन्हीं से वे ज़्यादा प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन करा अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासन काल में थी? तो वहाँ कौन सा शासक था? तो वहाँ शासक थे आपके शिवाजी। शिवाजी के दरबार में कौन रहा करते थे? यह अष्टप्रधान रहा करते थे। कौन? अष्टप्रधान रहा करते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो यह थे आपके दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। तो आपका दादाजी कोंडदेव सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये जो साजी भोसले थे, साजी भोसले कौन थे? यहाँ शिवाजी के पिताजी का नाम था। जीजाबाई तो शिवाजी की माता का नाम था। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादा कोंडदेव ये कौन थे? शिवाजी के अंग संरक्षक थे। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत थे। तो जो मराठा संत थे यह कौन थे? तो यह थे आपके समर्थ रामदास। कौन? समर्थ रामदास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो दासबोध के रचनाकार भी हैं समर्थ रामदास। कौन? समर्थ रामदास दासबोध के रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने एक सहायक संधि अपनाई थी, उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो यह कौन था? तो यह था आपका कौन हो जाएगा? ये आपके हो जाएंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? जो सरंजामी प्रथा थी वह किससे संबंधित थी? तो वह संबंधित थी आपकी मराठा भू राजस्व व्यवस्था। किससे? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1559 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो वह कौन सेना नायक था? तो वह आपका था अफजल खां। कौन था? अफजल खां। तो आपका अफजल खां सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो कौन से नगर में कैद थे? तो वहाँ आपके थे कहाँ पर? ये आपके हो जाएंगे आगरा में। कहाँ पर कैद थे? आगरा में कैद थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था जीवाजीराव सिंधिया द्वारा। किसके द्वारा?
जीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? वह कौन था? तो वह थे आपके काशीराज पंडित। कौन थे? काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखे थे। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी आने की बहुत ही संभावना है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। तो जब शिवाजी ने क्या किया, जब दुर्गों पर अधिकार करने लगे, दुर्गों को जीतने लगे, तो सबसे पहले किस दुर्ग को जीता? तो सबसे पहले इन्होंने जीता था सिंहगढ़ या कोंडाना। कौन सा? सिंहगढ़ कोंडाना, इसके बाद तोरण, इसके बाद पुरंदर, इसके बाद रायगढ़। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो सब नहीं कर पाते हैं, जो कर लेते हैं वही क्या होते हैं, मेरिट में अपना स्थान बना पाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है। क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब की गई? तो यहाँ की गई थी 1659 ईस्वी में, क्योंकि सभी हमने बताया था कि किस सेनानायक को 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा गया था। तो किसको भेजा गया था? तो अफजल खां को। कब भेजा गया था? 1659 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला, तो यहाँ कब किया गया था? यहाँ किया गया था 1663 ईस्वी में, जब अफजल खां की हत्या कर दी गई, तब ये गया था शाइस्ता खां। इसके बाद क्या है कि सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी? 1664 में, और सूरत की दूसरी लूट 1670 में। ये आपका इम्पॉर्टेंट है दोनों, ये आपका इम्पॉर्टेंट दोनों है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं कि सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी? तो 1664, और सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? तो यह हुई थी 1670 ईस्वी में। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। कहाँ पर? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो यहाँ कब उपस्थित हुए थे? ये उपस्थित हुए थे 1666 ईस्वी में। कब? 1666 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये संभाजी के बाद थे, तो संभाजी के बाद किसका नाम आता है? तो यह नाम आता है राजा राम का। किसका? रुक जाइए दोस्तों, ये नाम आता है बालाजी विश्वनाथ का। किसका? बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, तो उसको क्या कहा जाता था? तो यहाँ कहा जाता था सुमंत। क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत। आपका सही हो जाएगा। चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जो शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? यह दिया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा? यह सुमंत था। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि छत्रपति किसे कहा जाता है? तो छत्रपति की उपाधि किसने धारण की थी? यह किया गया था शिवाजी द्वारा। चलिए देखते हैं इस तो क्या कर रहा है।
तो यह था आपका जून 1674 ईस्वी में। कब? जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करके राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो यहाँ करवाया गया था श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया गया था? तो ये सभी प्रकार के कर हटा लिए, यही नहीं किया गया था। सभी प्रकार के कर हटा लिए, यही नहीं किया गया था। इसके बाद सब कुछ किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो जो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, तो यह कौन सा था अंतिम सैन्य अभियान? यह अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। कौन सा अभियान? कर्नाटक अभियान। अगला क्वेश्चन हमारा शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो यह दिया गया था औरंगजेब द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था, या किसको कहा जाता था? यह कहा जाता था कि आपका हो जाएगा 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं हम लोग। तो मिलाना है हमें, चलिए मिला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? मजूमदार या अमात्य। जो मजूमदार या अमात्य होते थे उनका क्या अर्थ होता था? यह होता था वित्त एवं राजस्व मंत्री। अब इसके बाद है वाकिया नवीस या मंत्री। वाकिया नवीस किसको कहा जाता था? गृह मंत्री को वाकिया नवीस कहा जाता था। सुमंत या दबीर किसको कहा जाता था? यह कहा जाता था विदेश मंत्री को। इसके बाद है सुरनवीस या सुरनीस या सचिव। यह कहा जाता था शाही पत्र विभाग का प्रधान को। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें क्या है आपका, ये तीनों चारों क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे एक एक करके पूछ लेता है। यहाँ पे चारों दे दिया है, तो आपको एक बार 2 बार देख लेना है, याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर ए नौबत का अर्थ था। तो जो सर ए नौबत था उसका क्या अर्थ था? तो वहाँ अर्थ था सेनापति से। किसके? सेनापति से अर्थ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? जो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था थी वह कैसी थी या क्या सही था? तो आपका क्या सही होना चाहिए? ये सभी हो जाएगा। उपर्युक्त में सभी सही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि, जो चौथ थी वह मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो यह किसने वसूला था? यह मराठा वंश द्वारा वसूला गया था। किसके द्वारा? मराठा वंश के शासकों द्वारा वसूला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो जो सरदेशमुखी होता था वह होता था आपका 10%। कितना? 10%। और ये जो चौथ था, चौथ का मतलब ही होता है 1/4, और 1/4 का मतलब ही होता है कि 25%। सरदेश देखिए आपके क्या करना है, याद करना है देशमुखी, देश और 10, देशमुखी और 10। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो जो स्थायी घुड़सवार सेना थी उनको क्या कहा जाता था, और जो अस्थायी थे उनको क्या कहा जाता था? स्थायी को कहा जाता था पागा या बरगीर, एवं अस्थायी को कहा जाता था सिलहदार। क्या कहा जाता था? सिलहदार।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे। तो जो एक हवलदार होता था उसके अधीन 25 घुड़सवार होते थे। कितने? 25 घुड़सवार होते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे। यहाँ कितने होते थे? यहाँ होते थे 9। कितने? 9 पायक या पैदल सैनिक होते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो यह आपका स्थापित कहाँ था? तो यह स्थापित था आपका कोलाबा में। कहाँ पर? कोलाबा में स्थापित था। अगला क्वेश्चन कह रहा किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। ऐसा कौन सा पद का सृजन किया गया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो वह था आपका, किसने किया? तो यह किए थे राजा राम। किसने? यह किए थे राजा राम। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना। तो जो दूसरा छत्रपति थे और दूसरा पेशवा थे, तो दूसरा छत्रपति बने थे संभाजी एवं दूसरा पेशवा बने थे कवि कलश। कौन? कवि कलश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी सुमेलित करना है हमें, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ दिया है छत्रपति और एक तरफ दिया है शासनकाल। एक तरफ दिया है छत्रपति और एक तरफ शासन काल। तो क्या हो जाएगा आपका कि संभाजी जो थे उनका शासनकाल था 1680 से 1689 ईस्वी तक। राजा राम का कार्यकाल था 1689 से 1700 ईस्वी तक। ताराबाई का था 1700 से 1708 और साहू का था 1708 से 1749 ईस्वी तक। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा महाराजा था मराठा वंश का जिसको पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो वहाँ थे आपके साहू जी। कौन थे? साहू जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा मंडल या मराठा राजवंश या राजसंघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई। तो यहाँ किस पेशवा के समय में हुई थी? तो यहाँ हुआ था बालाजी विश्वनाथ के समय। किसने? बालाजी विश्वनाथ के समय हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो यह किसके नाम पर किया गया था? तो यह किया गया था आपका मराठा छत्रपति साहू जी एवं मुगल बादशाह रफी उद दराज। किसके? मराठा छत्रपति साहू जी एवं मुगल बादशाह रफी उद दराज के बीच हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वह थी आपकी ताराबाई। कौन थी? ताराबाई आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। तो वह अंतिम छत्रपति कौन था? तो अंतिम छत्रपति आपके थे साहू प्रथम। कौन? साहू प्रथम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, यही समय है जब हम विदेशियों या मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? तो ये वाक्य इतना बढ़िया वाक्य है कि जो पेड़
सूख रहे हैं, उन पर कहाँ वार करना है, उनके जड़ पर वार करेंगे तो टहनियाँ अपने आप ही सूख जाएंगी या अपने आप ही गिर जाएंगी। तो ऐसा कथन किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे बाजीराव प्रथम। कौन? बाजीराव प्रथम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस लड़ाकू पेशवा, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो यहाँ किसको कहा जाता था? यह कहा जाता था बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन खड़ा है कि निम्न में से किसने पुर्तगालियों के सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो ये पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीनने वाला कौन था? तो यह थे आपके बाजीराव प्रथम। कौन थे? बाजीराव प्रथम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो ऐसा कौन पेशवा था कि जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को विवश कर दिया? तो ऐसे शासक थे आपके बाजीराव प्रथम। इसीलिए इन्हें लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो ऐसा कौन था? तो ऐसे आपके थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर भी पहुंचा और वहीं से क्या हुआ? पतन की ओर भी चलने लगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन का रहा है कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? तो ये सत्य है। उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी सत्य है। उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो ऐसे कौन थे? तो वहाँ थे आपके रघुजी भोसले। कौन थे? रघुजी भोसले। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन का रहा, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? तो ऐसे कौन से मराठा सरदार थे जिसने पंजाब को विजित किया या पंजाब को जीता? तो वहाँ थे आपके रघुनाथ राव। कौन थे? रघुनाथ राव। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली। तो यह थे आपके सदाशिवराव भाऊ। कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन रहा है कि 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपका पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। तो ये मराठा सेना के विनाश के बारे में सब कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो वहाँ कौन कौन थे कि जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए? तो वहाँ थे आपके विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। कौन थे? विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। वहाँ कौन सा इतिहासकार था? तो वहाँ थे आपके जदुनाथ सरकार। कौन थे? जदुनाथ सरकार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा,
शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो जो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन करने वाले कौन थे? तो वहाँ थे आपके बाजीराव प्रथम। कौन थे? बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन कह रहा, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो वह कौन पेशवा था जिसको मैकियावेली कहा जाता है? तो वह थे आपके नाना फडणवीस। कौन थे? नाना फडणवीस को मराठा पेशवा का मैकियावेलिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो वह कौन था? तो वह आपके थे सदाशिवराव भाऊ। कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवा कालक्रम अनुसार सजाइए। चलिए भाई, इस कालक्रम के अनुसार सजाते हैं तो क्या हो जाएगा? कालक्रम के अनुसार तो ये क्या हो जाएंगे आपके? चारों सही है। पहले अब माधव राव, इसके बाद नारायण राव, इसके बाद माधव राव नारायण, इसके बाद बाजीराव द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो वहाँ थे आपके महादजी सिंधिया। कौन थे? महादजी सिंधिया थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? यह कहा जाता है माधव राव को। किसको? माधव राव को। अगला क्वेश्चन कह रहा, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो वह कौन थे? तो वह थे आपके माधव राव नारायण थे। आपका माधव राव नारायण सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी हुआ था? तो यह किसके समय में हुआ था? यह हुआ था माधव राव नारायण के समय। किसके समय में? माधव राव नारायण के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये पूछा जाता है कब हुआ था? तो यह हुआ था 1775 से 82 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उस समय पेशवा कौन थे? तो उस समय पेशवा आपके थे बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय। आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। तो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था तो वह कौन था? तो वह थे आपके बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। तो क्या हो जाएगा? जो सूरत की संधि हुई थी या कब हुई थी? तो हुई थी 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन बन रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में सुमेलित करना है। तो एक तरफ संधि का नाम है और एक तरफ वर्ष दिया गया है। तो संधि का नाम है और एक तरफ वर्ष दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। कब हुई थी? 1803 ईस्वी। और वो इसी समय सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी हुई थी। इसके बाद राजपुर घाट की संधि ये हुई थी 1805 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो वह कौन? जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंतिम संधि कौन थी? तो वह संधि थी आपकी कानपुर की संधि। कौन सी संधि? कानपुर की संधि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा सचिवालय
कहलाता था, मराठा सचिवालय कहलाता था। तो जो मराठा सचिवालय था वहाँ क्या कहलाता था, तो वहाँ आपका कहलाता था फाद। क्या कहलाता था, फाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ। तो उसका परिणाम क्या हुआ था, तो उसका परिणाम क्या हुआ था, ये परिणाम आपका यहाँ पर दिया है। परिणाम हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी परिणाम हुए थे। एक परिणाम वहाँ दिया था, दो यहाँ दिया है और नीचे चौथा नंबर डी में है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। तो किस मराठा सरदार ने सेना का जो गठन किया यूरोपीय ढंग से किया, तो वहाँ किए थे महादजी सिंधिया। कौन किए थे, महादजी सिंधिया ने मराठा सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किए थे। अगला क्वेश्चन भी सुमेलित करना है। इसमें क्या है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य क्षेत्र दिया है और एक तरफ संस्थापक दिया है। तो बड़ौदा के संस्थापक कौन थे, तो बड़ौदा के जो संस्थापक थे वहाँ थे आपके गायकवाड़। कौन थे, गायकवाड़। एक तरफ दिया है इंदौर के संस्थापक कौन थे, होलकर। नागपुर के संस्थापक भोसले। ग्वालियर के सिंधिया। अगला किस, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। तो वहाँ किसने कहा कि जो मराठों का उदय है वहाँ आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, तो वहाँ कहे थे आपके ग्रांड टफ ने। किसने, ग्रांड डफ ने। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था। तो यहाँ कौन सा एक परिणाम था, तो यह परिणाम आपका था किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, सिर्फ संधि हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था। तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था, तो वह आपका तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। यही पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो वह थे आपके ताराबाई। कौन थी, ताराबाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो छत्रपति की उपाधि उन्होंने कब धारण की थी, 1675 ईस्वी में। कब, 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। तो कब जन्म होगा, तो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी और उनकी जो छत्रपति को उपाधि धारण की गई थी तो 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी, तो यहाँ लड़ाई हुई थी आपका किनके बीच, राजा राम और संभाजी के बीच। किसके बीच, राजा राम और संभाजी के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, यह समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। कब, 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया। और हम यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।